So, welcome to the Walk the Right Talk podcast with Garv Madan. So, ये हमारा second episode है and I'm grateful to have you on our podcast. So, how do you feel being here? I'm thankful that you have called me here, and this is my first podcast as well. This is your second, so you're more experienced. So I'm more nervous than you. You don't have to be nervous. It's just like a regular conversation. हम जैसे normally बात करते हैं. It's just the same thing. We are just having a conversation, but that adds value towards the world. And certainly we want to give out something that, is beneficial for the people, and somewhere or the other we like help people with this. That's a good initiative. Thank you for that. So let me start with कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, गोल्स सक्सेस को उससे अटैच कर रहे हैं. सो हाउ कैन दैट बी पोर्ट्रेड and how can that be put into words if we talk about that? See, talking about manifestation, आजकल बहुत buzzword हो गया है ये manifestation. So I'm still learning that. But let me just try and put it what I have understood about this. So I believe that, see, everything starts with a thought, right? So the thought, if you try to understand in an easier way, thought is like a visitor, a guest, एक मेहमान. सो थॉट एज इट इज़ लाइक अ मेहमान. देखो, मेहमान दो तरीके के होते हैं. यू हैव गुड विजिटर्स whom you like, and you want them to stay longer when they come, and there are some not so good visitors जो आ जाते हैं and you want them to leave ASAP, right? So let us connect this with the thoughts. So positive thoughts are like good visitors, अच्छे मेहमान, और negative thoughts, those are not so good visitors जो आप चाहते हो जल्दी से जल्दी चले जाएं. एज आई सेड, मेहमान एक अतिथि की तरह हैं, बट हम ह्यूमंस हैं. अच्छे थॉट्स को हम बहुत जल्दी जाने देते हैं और नेगेटिव थॉट्स जो हैं उसको हम अपने घर में रख लेते हैं, बिठा के रख लेते हैं. करेक्ट बात है. ऑन द कॉन्ट्ररी होना ये चाहिए कि जब हम उसको अतिथि की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सो गुड थॉट्स उनके ऊपर आप अप्लाई करो. अतिथि देवो भवो, अच्छी तरह से वेलकम करो, उनको अपने पास रखो, संजो के रखो. और रही नेगेटिव थॉट्स की बात, तो उनको जल्द से जल्द जैसे ही आए वैसे ही जाने दो. वरना वो वाला सीन होता है ना कि अतिथि तुम कब जाओगे, वो वाला सीन हो जाएगा फिर नहीं तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट व्हाइल मैनिफेस्टिंग? देखो, डिफरेंशिएशन तो अगेन दो ही तरीके से हो सकती है, गुड एंड बैड. नाउ द पॉइंट इज हाउ यू नो दैट व्हाट यू आर रियली मैनिफेस्टिंग. सो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जस्ट write it down. Whatever you want to manifest, just write it down. Someone told me once कि आपको जो चाहिए आप लिख दो, and that is a magic. There lies a magic behind it, and I apply that. जो लिख दोगे वो पूरा हो ही जाएगा. So just clarity से, you must have a clarity in your mind कि what are you manifesting for. Don't get confused. Just write it down. Keep reading it every day until you achieve that. Because once you read it every day, it will keep reminding you to take actions towards it. Correct. You know, and that will direct you to actually achieve your manifestation. Okay. And succeed. So ये हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी आप कहोगे कि जैसे हम मैनिफेस्ट करी कोई चीज़, तो उसको हम शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर उसके टुवर्ड्स एक्शन ओरिएंटेड बने, या फिर एक लॉन्गर गोल बना ले और उसको फिर फॉलो थ्रू देके फिर उसको डिक्टेट करा हमने. एनीथिंग. सबसे पहली बात, मैनिफेस्टेशन का एक रूल है, नो लॉजिक. सो जब मैंने लिखने की बात कही, लिखने में लॉजिक मत अप्लाई करो. बड़े से बड़ा लिखो, बड़े से बड़ा जो चाहते हो वो लिख दो. वो एक बड़ी अच्छी बात कही किसी ने कि तू समंदर का हकदार है, एक कतरे के लिए मत रोना. तू समंदर का हकदार है, एक कतरे के लिए मत रोना. तू जीत ही जाएगा एक दिन, कल की हार पे हौसला मत खोना. तू शिद्दत से कुछ चाह के तो देख, उस चाहत को पड़ेगा ही तेरा होना. सो थिंक एज बिग एज यू कैन. उसके पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं. करेक्ट बात है. हम आ जाते हैं जब आप हमारी एज पे थे, एट एन अर्ली एज. इफ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन हाउ टू नॉट टेक द प्रेशर ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रन लाइक अ टाइगर. वेरी गुड. एक्चुअली ये मैंने कभी सोचा ही नहीं. You know, I got into the business, I had to get into my business actually when I was 19. I was in the final year of my graduation and my father suddenly, unfortunately, he expired. So, final year mein hote hi, before giving my final exams, I was in my office, just taking over the whole business. Now, I never thought it
एज अ प्रेशर बिकॉज मैं कभी उससे पहले बिजनेस में था ही नहीं. सो द गुड पार्ट वॉज दैट आई वॉज अ ब्लैंक स्लेट, ओपन माइंड, ब्लैंक स्लेट, कुछ आता तो है नहीं. नथिंग तो टू जब लूज. कुछ नथिंग टू लूज, जो जहां से मिला है इसको, हाँ सिर्फ ये था कि आई हैव टू मेक इट बिगर. मिला है तो आई हैव टू एड ऑन टू थिंग्स एंड मेक इट बिगर. एंड द ओनली थिंग, बिकॉज आई डिडंट हैव अ चांस टू work under my father and learn from him. And as I said, I was a blank slate. जो भी कुछ सिखा रहा है मैं सीख रहा था, और उसका बहुत बेनिफिट हुआ मुझे, क्योंकि प्रेशर कभी आया ही नहीं उस चीज का मेरे ऊपर, राइट. एंड उस चक्कर में शायद ग्रोथ भी फास्ट हुई. अगर यही मेरे पास कोई सेट फॉर्मेट होता काम करने का, या एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट होती, तो आई थिंक आई वुड नॉट हैव ग्रोन दैट फास्टर. गॉट इट. राइट. सो इसीलिए मैं बोलूँगा, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको, अब अगेन वो आपके ऊपर है ना, आप उसको प्रेशर के तरीके से ले रहे हो, करना तो है ही ना, तो खुशी खुशी कर लो ना. दुखी होके क्यों करना है? ट्रू. दुखी होके भी वही चीज करोगे, खुश होके भी वही करना है, तो खुश होके आउटकम शायद ज्यादा अच्छा निकल गया, ज्यादा अच्छा आउटकम आएगा, ज्यादा बढ़िया काम हो जाएगा. सो माई अंकल यूज्ड टू लुक आफ्टर द प्रोडक्शन एंड माई फादर वॉज मैनेजिंग द होल बिजनेस. ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर. एंड द डे आई टुक ओवर, द वर्ड्स माई अंकल टोल्ड मी, माई चाचा जी, he told me that 4 days back your father was my boss, from today you are my boss. You see the greatness of that man. Yes. He said, मुझे नहीं आता ये सब, finance, marketing, sales. You come, you learn, loss हो loss करो, profit हो profit करो. Why and how? So what basically clicked you to do export? कि now it is the right time कि let's go to export, and now you are exporting into 28 countries. So that is a thing. 34 actually now. 34 now. See, I'll be very honest with you. I never planned for getting into exports. There's a very funny story. No doubt when I got into the company, my motive was first to understand the business and just try and grow the business. So I made a new client who was a good big exporter, and he started buying very good from us. About a year of transactions after that, one of the payments got stuck. Okay. And I kept on following, my team kept on following, he didn't pay. And when I asked him, I went to Mumbai to meet him and asked him that why are you not paying my money? And that was a huge amount at that time, which was really impacting my cash flow. So वो बोले कि यार, और he was a nice, honest gentleman. ऐसा मुझे पता था कि वो पैसे नहीं मेरे मार रहे हैं. एंड उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसा है कि मैंने आगे माल एक्सपोर्ट किया है, और वो कस्टमर आगे से पैसे नहीं दे रहा है. सो मैंने पूछा कोई माल में प्रॉब्लम है या कुछ है? बोले नहीं, माल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस पैसे नहीं दे रहा. सो वो देगा तो मैं दे दूंगा. बट आई सेड आई कैन नॉट वेट. सो द जेंटलमैन वाज वेरी नाइस इनफ. उन्होंने मुझे एटलीस्ट ये बता दिया कि ये प्रोडक्ट कहाँ गया था, और उस इंसान का सिर्फ नाम बताया कि इस बंदे ने ये माल खरीदा था. कस्टमर की कोई प्रोफाइल नहीं दी, जस्ट बातों बातों में जैसे नाम निकल जाता है. ही जस्ट नेम्ड द गाय एंड मुझे बोला कि श्रीलंका. शाम के टाइम पहुंचा और मार्केट के पास ही रुका था, तो मैं रोड पे एक डायरी और पेन लेके निकल गया. सो वो एक सिंगल लेन में है, तो वहाँ मैं पहुंच गया और बोर्ड्स देखता जा रहा हूँ और नाम लिखता जा रहा हूँ कि कल सुबह आऊँगा, फिर ढूंढूंगा. वो पेमेंट नहीं भी मिली तो कुछ बिजनेस तो ले लूँ यहाँ से. तो ढूंढते ढूंढते एक दुकान मिली जहाँ पे ग्रिंडलेस का, हमारे ब्रांड का बोर्ड लगा हुआ था. ओके. तो नेक्स्ट डे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं उस दुकान का शटर खुलने से पहले उसके बाहर खड़ा हुआ था. सो द गाय वेलकम मी एंड बड़ा नाइसली उसने बोला, कोई एक्सपोर्टर के थ्रू ही माल गया होगा. तो एनीवेज उसने ऑर्डर दिया, और एक दो कस्टमर्स उस रोड पे मिले, उन्होंने भी दोनों ने ऑर्डर्स दे दिए. सो बाय द एंड ऑफ द डे आई वाज फिल्ड विद, उस जमाने में द ऑर्डर्स वर्थ अराउंड $80,000 और $85,000. व्हाइल वॉकिंग एक वर्कशॉप के बाहर मुझे उस प्रोडक्ट का बॉक्स पड़ा हुआ मिला, हमारे ब्रांड का, जो प्रोडक्ट हमने उस एक्सपोर्टर को बेचा था, जिसकी पेमेंट नहीं आ रही, जिसको देने के लिए. तो मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई ये आपने कहाँ से लिया है? अगेन थिंक ऑफ इट. और मैनिफेस्टेशन नहीं आती थी, बट ऑटोमेटिकली ये मैनिफेस्ट ही हो रहा था. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे को डिजायर वही थी कि मेरी वो पेमेंट भी मुझे मिल जाए. और वहाँ अंदर ले जाके मुझे बोला, सी आई वांट यू टू गेट इंट्रोड्यूस टू मिस्टर सो एंड सो, एंड द नेम वाज सेम दैट गाय जिसको मैं ढूंढने आया था. तो सेम उसी दिन मुझे शाम को वो बंदा मैं ढूंढने गया हूँ और बीच में छोड़ चुका हूँ. बट यूनिवर्स को पता है, मुझे अपने आप अपनी गाड़ी में बैठा के, आई स्टिल रिमेंबर दैट गाय ड्रो मी इन अ लैंड क्रूजर, जिसमें मैं जिंदगी में कभी नहीं बैठा था. वो मुझे ले जाके वहां पे छोड़ा, एंड दैट गाय वाज सो नाइस. ही सेड व्हाट हैपेंड?
why are you here? Jagdish is already selling your goods here. I said, yes, but you didn't pay him, he didn't pay me. Bola ki, no, that's our personal account. He didn't pay you, no problem. How much is your amount? So I think it was $12,000 or something like that. I calculated. No problem. Before you reach India, your money will be there. क्या बात है.